ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 180, सीजन है 5, एपिसोड है 10, डेट है 27 जून 2026। और आज हमारा जो टॉपिक टाइटल है वो क्या है, वो है आइडेंटिटी के ऊपर। तो चलते हैं। इनफिनाइट सीजन 5 के अंदर इनफिनाइट के ऊपर चल रही है, तो इनफिनाइट आइडेंटिटी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हमारी आइडेंटिटी कैसे बदलती है और डेस्टिनी उससे कैसे बदल जाती है, उस पहचान से, उस चरित्र से, जिसमें सारी टेक्निक्स आती हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें आप, हमारी ऑडियंस कहाँ से शिफ्ट होगी ओल्ड आइडेंटिटी से इन्फिनाइट आइडेंटिटी तक। जो आपके पास है अभी, चाहे गरीबी को हो, चाहे रोने की हो, चाहे अस्वस्थ की हो, अब आप जाएंगे स्वास्थ्य की तरफ, अमीरी की तरफ, सफलता की तरफ। तो ये नई आइडेंटिटी होगी इन्फिनाइट, जो आप जान जाएंगे किस तरीके से होती है इन्फिनाइट। और ओल्ड आइडेंटिटी जो आपके पास है उसे आप छोड़ने में बहुत आसानी होगी, उसे मिटाने में, और नई आइडेंटिटी में शिफ्ट होने में बहुत आसान होगा आपको। तो चलते हैं, ओपनिंग करते हैं आपके लिए आज की। आपकी लाइफ आपकी सर्कमस्टेंस नहीं, आपकी आइडेंटिटी से बनती है। अगर आपको अभी तक ये लगता हो तो आज इससे ही उस बिलीफ को तोड़ दें। और ये याद रखें, आइडेंटिटी, पहचान आपकी, ये कैसे बनेगी। ये जिंदगी, जो किस्मत जो बनी पड़ी है, मैं बोलता हूँ संगत का असर। संगत का असर उससे क्या होता है, आपकी पहचान बनने लगती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन पिसता है। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर 4 इंसान समाज गलत है तो पूरा गांव का नाम आएगा। ऐसे ही आइडेंटिटी है, पहचान है, संगत है। जब आप बैठते हो, जब आप रहते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो रंगत आने लगती है। तो ये आइडेंटिटी से आपकी किस्मत, आपकी लाइफ जो अ, चलती है या ऑपरेट होती है। तो आप ये ना समझे सरकमस्टेंस की वजह से है। इसी आज इसी दिन इसी भ्रम को तोड़ दो। आगे चलते हैं। जब आइडेंटिटी बदलती है तो डिसीजन, हैबिट, एक्शन और रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। कई लोग चाहते हैं कि एक्शन बदल जाए, डिसीजन बदल जाए, आदत बदल जाए। किसी की अच्छी आदत है और अच्छी हो जाए, किसी की आदत है 10,000 5,000 वाली, इसकी हो जाए लाख 2 लाख वाली। लाख 2 लाख वाली चाहते हैं हमारी आदत हो जाए करोड़ों वाली। अस्वस्थ वाली चाहते हैं और स्वस्थ हो जाएं। जो परेशान है, जो बीमार हैं, जो नशे से ग्रस्त लोग हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि तो हमारे बच्चे की आदत बदल जाए। उसके पीछे का क्या कारण है, उस आदत के पीछे का, उस रिजल्ट के पीछे का, उस एक्शन के पीछे का, उस जो भी डिसीजन वो लेते हैं, उस समाज के माइंड की आइडेंटिटी, उन जो भी आप पर्सन को देखना चाहते हो उनकी आइडेंटिटी, उनका चरित्र। जैसे कि आपको कोई किरदार दिया है भगवान ने, आप उस किरदार को निभाएं उस तरीके से, अपने बेस्ट वर्जन से। आपको समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ये पहचान, ये चरित्र। जैसे कि रामचरितमानस, राम जी का चरित्र, अगर आप राम जी के चरित्र के हिसाब से आइडेंटिटी को धारण कर लेते हैं तो आपको खुद बदलाव आ जाएगा। यही होती है हमारे आगे पीछे की कहानी, कि कैसे हमारे जीवन चलता है इन पहचानों से। कैसे हम फेक इट इज मेक इट करते हैं, कैसे हम व्यवहार को कॉपी करते हैं, कैसे हम आइडेंटिटी को करते हैं, या कैसे हम अवेयरनेस या वाई को क्लियर करते हैं। सारी बातें घूम फिर के एक ही चीज़ पर आती है, आपकी स्टेट। सारी टेक्निक्स आपकी स्टेट को निर्माण करती हैं। तो याद रखें, आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी आदत, आपकी हैबिट, आपकी डिसीजन, रिजल्ट सब बदल जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी है करोड़ों वाली तो आपके रिजल्ट, एक्शन, डिसीजन कौन से होंगे, करोड़ों वाले। आपकी आइडेंटिटी है गरीबों वाली तो आपके डिसीजन कैसे होंगे, वही गरीबों के वाले डिसीजन होंगे, लो डिसीजन, लो हैबिट। और ऐसे ही आप स्वस्थता वाली आइडेंटिटी है, संपन्नता वाली आइडेंटिटी है, तो आपकी जो डिसीजन और हैबिट और एक्शन और रिजल्ट कैसे होंगे, उसी तरीके से होंगे जैसे आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका चरित्र
होगा। उसी तरीके से आप व्यवहार करेंगे, उसी तरीके से आप सोचेंगे, रिजल्ट से भी गहरी चीज उस तरीके से आप अकेलेपन में आपके जो विचार चलते हैं, जो घटनाएं चलती हैं, इमेजिनेशन चलती है, जो समझने की शक्ति है, सहन शक्ति है, जो भी चीज है, खाने का तरीका, रहने का, जो भी कुछ, वो सब आपकी आइडेंटिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। कोर ट्रूथ कहता है आप वही क्रिएट करते हैं जो जो आप अपने बारे में बिलीव करते हैं। आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, वैसी आपकी आइडेंटिटी बनती है। आपके माइंड को सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपका जो फ़ोन है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है, वो क्यों किससे चल रहा है, वो चल रहा है सॉफ्टवेयर कोडिंग की वजह से। तो ऐसे ही आपके जो चरित्र है, जो आइडेंटिटी है, जो दिमाग है, दिमाग को क्या कोडिंग चाहिए, दिमाग को कोडिंग चाहिए स्टेट, हमें स्टेट बनानी है दिमाग के जरिए। और हमारे दिमाग को स्टेट बनाने के लिए कुछ कोडिंग्स होती हैं। कौन सी कोडिंग्स? सबसे पहली अवेयरनेस तो है ही, उसको समझ जाते हो तभी आप अवेयरनेस के एंटर करने के बाद आप आइडेंटिटी बनाते हो या कोई भी चीज़ को बदलाव करते हो। जब आप होश में होते हो, जब आप कोई भी चीज़ का बदलाव करते हैं, तो ये होती है कोडिंग। चाहे आप फेक इज मेक इट करें, चाहे आप व्यवहार को कॉपी करें, चाहे आप उस आइडेंटिटी, उस पहचान को जीना शुरू कर दें, चाहे कोई भी आइडेंटिटी अपने हिसाब से बनाएं, जैसे भी आपको इस टेक्निक्स में, इन स्टेट में, इन सारे सीजनों में आपको महारत हासिल हो रही है, आप मास्टर बन चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से एडिट करें, अपने हिसाब से बनाएं। तो आप वही क्रिएट करते हैं जो अपने अपने बारे में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अपने बिलीव पर चलता है। मैंने बताया, आप मान के बैठ जाएं कि ऐसे होता है तो वैसे ही होने लगेगा। दुनिया कहती है कि ऐसे बिल्ली रास्ता काटने से गलत होता है। आप आइडेंटिटी को चेंज करके ये बिलीव बना लें कि रास्ता काटने पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बना दें कि लॉटरी लगती है, या जो भी आपकी सोच हो, आपको बनाना चाहते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाएं। आपका माइंड वही फीलिंग ले लेगा, वही दिमाग में ले लेगा जो आपने मान रखा है, ये बिलीव की तरह ऐसा काम करेगा, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तभी लोग कहते हैं अफर्मेशन करो। अफर्मेशन से क्या होता है, आपके माइंड को बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं संपन्न हूँ, तो आपका माइंड वही चीज़ दिखाएगा और आपके सामने वही रिजल्ट आएंगे। तो इसी के पीछे की क्या धारणा है, इसके पीछे यही है, आप सुख पर ध्यान देते हो तो सुख दिखता है, दुख पर ध्यान देते हो तो दुख दिखता है, और वही चीज़ बड़ी हो जाती है जिस पर आप पूरा फोकस रखते हैं, जिसके साथ पूरा टाइम बिताते हैं। चाहे अफर्मेशन के जरिए करो, चाहे आइडेंटिटी के जरिए करो, चाहे ध्यान के जरिए करो, बननी आपकी वही अवस्था है जो आप बनाना चाहते हैं। और जाने अनजाने में जो बेहोशी में उनको होश में आना जरूरी है, क्योंकि बेहोशी में उन्हें नहीं पता उनकी अवस्था क्या बन रही है, समय उन्होंने क्या बनाया, अच्छा है या बुरा, उन्हें यही नहीं पता। सबसे पहले होश में आना जरूरी है। तो आगे चलते हैं। आइडेंटिटी फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आप जो भी आइडेंटिटी लेते हैं, एक तो होगी पुरानी आइडेंटिटी, जो आपका भविष्य है, गरीबों वाला, दरिद्र वाला, परेशानों वाला, दुखी आत्मा वाला। तो ये भी एक आइडेंटिटी है भविष्य की जो आपने ले रखी है। आप भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचते हो, चिंताओं में रहते हो। चिंता ही क्यों करनी जब हो नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनके पास ऐसा चैनल ही नहीं है डायरेक्टर समिति स्टेट कोच वाला। आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, चैनल जरूर पहुंचाए जब चिंता ही करनी है, और उन्हें पता ही नहीं है कि चिंता करने से क्या नुकसान है, क्योंकि माइंड को, हमारे को सिग्नल गया कि भाई चिंता करो, अब वो उसको आदत बना लेगा। तो असली नौकर हम नहीं, हमारा दिमाग है। उस नौकर को किस काम पे लगाना है, रिजल्ट वो देगा। मालिक ने जो सॉफ्टवेयर दिया, इस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता, समाज को ही नहीं आता, और समाज में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। कोई चिंता कर रहा, कोई चुगली कर रहा, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई पता नहीं क्या देख रहा, कोई क्या सुना रहा है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो फ्यूचर की आइडेंटिटी में तो हम जा नहीं पाते। हम फ्यूचर में की नेगेटिव जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बना के बैठे रहते हैं और परेशान रहते हैं, और फिर ऊपर से पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास को करते रहते हैं। तो याद रखें, जिनके पास पूर्ण गुरु नहीं है, उनके पास भी चैनल है तो वो पूर्ण गुरु तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, हमारे पूर्ण गुरु का चैनल है ईश्वरीय चिकित्सा यूट्यूब पर, और चलिए उसके, आप कानपुर या हरिद्वार में जा सकते हैं, आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फ्यूचर की आइडेंटिटी को आप
आपका जो ब्लूप्रिंट है, तो आप फ्यूचर की जो भी आइडेंटिटी चाहते हैं, अमीरी की, सफलता की, संपन्नता की, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हो, उसका ब्लूप्रिंट इस तरीके से है, जब आप भविष्य की अपने 5 साल, 200 साल, 100 साल आगे की भविष्य को जो आप चाहते हैं, उसको अभी से जीना शुरू करते हैं, उस आइडेंटिटी को धारण कर लेते हैं, उस चरित्र को मान के चल लेते हैं। जैसे कि राम जी की तरह जीना है किसी को, तो राम जी का कैसा चरित्र था उसको कॉपी करें और उसको जीना शुरू कर दें, माने कि जैसे आप ही राम हो, तो आपको समझ में आ जाएगा वो चरित्र कैसे, भविष्य का चरित्र कैसे आपको डिसीजन दिला रहा है, कैसे राम की तरह चला रहा है, कैसे राम जी की तरह व्यवहार करा रहा है। तो ये होता है फ्यूचर का। तो आप फ्यूचर का क्या चाहते हैं, कौन सी इच्छा विचार आशाएं चाहते हैं, तो उसका एक आइडेंटिटी होती है, चरित्र होता है। मैंने राम जी के उदाहरण से समझा दिया। अब किसी को नहीं पता कि आपको सफल होना है, तो सफलता का आपका जो मॉडल होगा, सफलता का वर्जन होगा जो आपका, जिसको क्वांटम जंप में कहते हैं या ऑब्जर्वर इफेक्ट में कहते हैं या कण कण के हर जगह भगवान है, उस हिसाब से कहते हैं कि आपके हर वर्जन यहीं पर है, एक ही जगह। आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, सुख पर या दुख पर? आप जैसे ही सुख पर ध्यान देते हैं, अपने जैसे ही सफलता पर ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट, आपका माइंड, आपकी चेतना, आपकी सारी ऊर्जा उस जगह लग जाती है। उसको नहीं पता क्या करना है, लगाना ना लगाना आपके ऊपर है, ड्राइवर आप हो, गाड़ी चलती रहेगी। जैसे ही आप इन चीज़ों को लगाते हैं, तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट मानो, चाहे इसको आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट मानो फ्यूचर का, जिस जगह पर आप लगाते हैं इन चीज़ों को, उस जगह वो चीज़ें बनने लगती हैं। चाहे इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट मानो, बननी आपकी अवस्था है। आप सुख की अवस्था बनाना चाहो, सुख की अवस्था बनती चली जाएगी, और बड़ा होता चला जाएगा, और ध्यान लगाते जाओ और बड़ी हो जाएगी। आप दुख पर ध्यान रखोगे तो दुख बड़ा होता चला जाएगा। तो मेन है आपकी आइडेंटिटी, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। आप फ्यूचर कैसा चाहते हैं, सुखमय, सफलता का, संपन्नता का, अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, सफल पूर्वक इंसान, कैसा घर चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहती हैं, उसको देखें, उसको चलाएं, उस आइडेंटिटी के हिसाब से रहें। आपके पास वो सब चीज़ आने लगेगी जो चीज़ उस आइडेंटिटी को चाहिए। और नहीं पता, मैंने फिर बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी, आप उस चीज़ पर ध्यान दो, जिस चीज़ पर ध्यान दोगे, जैसी आइडेंटिटी पर ध्यान दोगे, वो चीज़ बड़ी होने लगेगी और वो पहचान बनने लगेगी। पहचान कैसे बनती है? जब आप किसी चीज़ पर फोकस डालते हैं, अच्छी चीज़ों पर फोकस डालोगे तो अच्छी आइडेंटिटी, अच्छी पहचान बनेगी और स्मृतियाँ उस तरीके से स्टोर होती हैं। तो इन्फिनाइट आइडेंटिटी फार्मूला की तरफ चलते हैं। ब्लूप्रिंट क्लियर है। इन्फिनाइट आइडेंटिटी फार्मूला, पहले आएगा आपका बिलीव, जैसा बिलीव होगा उसके बाद आपका सेल्फ इमेज, बिलीव होगा फिर वैसी ही सेल्फ इमेज होगी और आपका बनेगा स्टैंडर्ड, अच्छा है बुरा। और उसके बाद आएगा आपका कॉन्सिस्टेंट, जैसे आपकी कॉन्सिस्टेंट एक्शन होंगे, इन्फिनाइट आइडेंटिटी। इन्फिनाइट आइडेंटिटी तो आपने जानी, पर इन्फिनाइट के पीछे क्या है, कॉन्सिस्टेंसी। एक्शन जो कॉन्सिस्टेंस वाला है, इसमें ये ऐड हुआ है नया, जो आपको इन्फिनाइट आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है। किसी ने कुछ सीख लिया, अमीर हो गए, 2 करोड़ के मालिक बन गए, अच्छी खासी कंपनी चलने लगी, बिजनेस चलने लगा, घर अच्छा हो गया, शादी भी अच्छे हो गई, 6 महीने बाद फिर बर्बाद। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है आपने इन्फिनाइट आइडेंटिटी नहीं बनाई। आपने आइडेंटिटी बनाई पर इन्फिनाइट नहीं बनाई। इन्फिनाइट कैसे बनती है, कॉन्सिस्टेंसी। आपके रेगुलर रेगुलर एक्शन जो भी आप करते हैं, आप रेगुलर करते रहें। आपने करना बंद किया, आपके दिमाग को ऑर्डर मिलना बंद हुआ, क्योंकि संगत इस दुनिया में और भी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपका बिलीव बनाएंगी, कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्फ इमेज बनाएंगी। तो दुनिया में जो भी आप बाहर से लेके आते हैं कूड़ा करकट, उसको बदलने के लिए, उसको अपने अंदर स्टोर ना हो, आपका दिमाग उन बातों को हटा दे, तो उसके लिए आपको अपना 1 घंटा रोज अपने सेल्फ बिलीव पर काम करना पड़ेगा, सेल्फ इमेज पर काम करना पड़ेगा और अपना स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप इसे अपने आईने के आगे करो, चाहे अपने अकेले इमेजिनेशन में करो, चाहे अपने साथ अकेले बैठ के चिंतन करो, चाहे अपनी आइडेंटिटी बनाओ, चाहे फेक इट इज मेक इट करो, आपको बनानी अवस्था है।
और ये अवस्था के लिए आपको रेगुलर कोई भी टेक्निक, कोई भी एपिसोड, कोई भी सीजन के फॉर्मूले जो भी मिले, आपको 1 घंटा जरूर करना है। जब आप रेगुलर इन चीज़ों को दोहराते हैं तो आप इन्फिनाइट को चीज़ों को समझने लगते हैं कि इन्फिनाइट क्या है, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर सिर्फ ले ही जाती है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको नीचे नहीं लाती, आपको ऊपर की तरफ, आपको स्टैंडर्ड इस लेवल पे ले जाते हैं कि आप कहीं से कुछ और हो जाते हो। फिर आपको लोग नीचे से ऐसे ऊपर गर्दन करके देखते हैं और आप लोगों को देखते हैं नीचे गर्दन करके, आप इतने ऊंचाइयों पर चले जाते हो कि आप गिर ही नहीं सकते, चीजें आपकी तरफ बहने लगती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अवस्था के लिए, अपनी स्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यही मैं बार बार कहता हूँ, अनुभव, अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आप घर पर होमवर्क करेंगे, जब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारेंगे, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करेंगे, तब। चाहे आप वीडियो देख कर करें, चाहे आप प्रैक्टिस देख कर करें, चाहे एपिसोड को शेयर करके करें, चाहे आपस में डिस्कस करके करें, चाहे मेरे साथ कमेंट या पर्सनल चैट करें, पर करें ज़रूर। बिना कंसिस्टेंसी के आपने सीखा, 4 दिन रहे, 5वें दिन फिर वहीं आगे क्यों आ जाते हैं? समाज, दुनिया, रहना तो इसी में है। इस चीज़ को जब आप इन्फिनाइट को समझ जाते हो, तब आप रहते हुए भी चेंज नहीं हो सकते। जब तक आप वो चीज़ हासिल ना कर लो, तब तक आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलरिटी। क्योंकि आप सोचते हो मैं, और जो आपके पीछे का दिमाग है वो तो सुन रहा है सारी बातें भी। तो आगे चलते हैं। इन्फिनाइट फार्मूला आपने जाना, अब चलते हैं, आपके लिए कुछ टीचिंग्स पॉइंट हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। सेल्फ इमेज अपग्रेड पर। तो सेल्फ इमेज अपग्रेड क्या कहते हैं? अपने आप को फ्यूचर वर्जन की तरह देखना शुरू करें, इस आइडेंटिटी को उतारें, क्योंकि ये आपकी स्टेट बनाएगी। अब जब तक आप फ्यूचर आइडेंटिटी को नहीं लोगे, पुरानी आइडेंटिटी को रोने धोने के लोगे, और अब आपको पता चल गया है ऐसा भी कुछ होता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान भी कुछ चीज़ होती है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किससे? नई आइडेंटिटी से। अपने रोने धोने से आप सुख पर जा सकते हो। आप, कई लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसा ही होता है क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं था। तो अब चिंता छोड़कर आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। फ्यूचर वर्जन जो आप चाहते हैं अपने भविष्य में, अपने आप को जो भी सुखी देखना चाहते हैं या दुखी देखना चाहते हैं, आप डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं अपने आप को, कौन सी सफलता चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा विचार आशाएं, कैसी गाड़ी, कैसा घर, कैसा धन दौलत, कितनी संपन्नता, कितना रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत, कितनी सेहत, कितनी हेल्थ, या जो भी चाहते हो, उस फ्यूचर वर्जन को, अपने आप को देखें अभी। आप अभी हो यहीं पर, वो सारी चीज़ यहीं पर है एक साथ। मेन है आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों पर, जो या मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो चीज़ को आप अप्लाई करते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, वही है। और आपका माइंड उस ऊर्जा पर लगाने लगता है। हमारी ऊर्जा किसके जरिए लग रही है? हमारे माइंड के जरिए। तो इस ड्राइवर को आप ट्रेंड कर लें, आप समझ जाएं, अपनी ऊर्जा को लगाएं उसी जगह पर जो आप चाहते हैं, और आपका फ्यूचर वर्जन की तरह उसे देखना शुरू करें। ये होती है आपकी सेल्फ इमेज। और जैसे ही अपने आप सेल्फ इमेज को चेंज करते हो, तो दुनिया क्या है? आईना। आप ना अपने सेल्फ इमेज, अपना आईना चेंज किया, अपने आईने में देखा अपने आप को कि हाँ, मैं अपने आप को किस तरीके से नोटिस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ, अपनी नज़रों में मेरी क्या औकात है, क्या मैं हूँ। जैसे ही आप बनाते हो अपने आप को अच्छा, बुरा, भला, स्वस्थ, अस्वस्थ, बाहर वही प्रकट होता है। क्योंकि दुनिया एक आईना है, जो आप बना के बैठे हो, मान के बैठे हो सेल्फ इमेज के तौर पर, वही प्रकट होती हैं चीज़ें। चीज़ें बाहर से नहीं, चीज़ें अंदर से आती हैं। क्योंकि जो चौथा आयाम है, जो 5 डायमेंशन है, वो उसका रास्ता हमारे अंदर की तरफ से है। तभी लोग ध्यान साधना कराते हैं आंख बंद करके। आपने देखा हो, आंख खोली आंखों से तो चीज़ें हैं, चीज़ें बंद आंखों से जो बन के आ रही हैं, वो कहीं आयाम कहाँ पर है? वो अंदर की तरफ है। तो आगे चलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट पर।
आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट क्या है? गोल टेम्पररी होते हैं। जो आपकी आदत है आइडेंटिटी की बेस्ड या चरित्र की बेस, आपकी आदत है चरित्र के हिसाब से आपका चरित्र है अच्छा वाला, तो आपकी आदत अच्छी होंगी। आपकी आदत है बदमाशों वाली, तो आपकी आइडेंटिटी की ऐसी है बदमाशों वाली, तो आपकी आदत भी वैसी होगी। तो याद रखें, एक सिक्के के दो पहलू हैं, आदत और आइडेंटिटी। आप संगत में बैठते हैं, एक दिन आपके चरित्र वैसा बन जाता है या दूसरे की आदत ऐसी बन जाती है, कोई ना कोई तो चेंज होता है। जिसका स्ट्रांग माइंड होगा वो बचा रहेगा, जिसका कमजोर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। आपको परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जिसको इन्फिनाइट के तौर पर ले जा रहे हैं हम। पर इन्फिनाइट तभी होगा जब आप रेगुलरिटी लाएंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, एक सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ चलेंगे रेगुलर, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको दिखेगा हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऊर्जाएं हैं जो कंसिस्टेंसी पर काम करती हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है, हो अनाड़ी हो, आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर रेगुलरिटी है, चाहे आपके अंदर कमजोर माइंड हो, फिर भी आपका दिमाग स्ट्रांग होने लगेगा। जैसे आपने सुना हो, कछुआ रेस जीत गया था क्योंकि वो रेगुलर चल रहा था। और खरगोश, आप सबके दिमाग की तरह लोग होते हैं, सोचते हैं आई एम द बेस्ट, सोचते हैं, पर वो रेगुलरिटी नहीं करते। आई एम द बेस्ट 5 दिन कर लेंगे, खरगोश की तरह दौड़ लगा लेंगे, फिर सो जाएंगे। और कछुए की तरह जो चलता रहेगा, धीरे धीरे चलो चाहे तेज चलो अपनी औकात अनुसार, पर रेगुलरिटी रखो। तो याद रखें, रेगुलरिटी करने पर आपकी आइडेंटिटी परमानेंट होती है, और परमानेंट आइडेंटिटी या आइडेंटिटी जो परमानेंट होती है वही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, परमानेंट वाला, जो कभी ना गिरती है ना कभी गिरने देती। आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस अपग्रेड ही होगा, नीचे नहीं जाओगे। आपको परिवार सुखमय है तो सुखमय रहेगा, आपका परिवार बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद या नीचे वही लोग गिरते हैं जिनकी आइडेंटिटी होती नहीं है, जिनको बेहोशी में होता है, या जिनकी आइडेंटिटी बन चुकी है उनके बाद भी वो गिर रहे हैं, तो वो कॉन्सिस्टेंसी नहीं रख रहे, वो रेगुलर शुक्राना नहीं कर रहे, या रेगुलर उस अवस्था को नहीं बना रहे। चाहे शुक्राना के जरिए बनाए, क्योंकि माइंड को हमारी इस चीज़ को ऑर्डर चाहिए। आप ऑर्डर नहीं दोगे, खाली ज़मीन पर आप कुछ नहीं उगाओगे, तो वहाँ पर क्या उगेगा? जंगली घास फूस। तो आप अपनी फसल उगा लें, उससे बेटर है। या आपने दूसरी कहानी सुनी हो, खाली दिमाग शैतान का। अगर आप खाली रखोगे तो दिमाग शैतान का कैसे होगा? क्योंकि माइंड हमारी, उसको मौका मिलेगा समाज की या कहीं से बातें सुनने का या रखने का, वो अंदर फीड कर लिया और स्मृति और आइडेंटिटी बनी, तो फिर ऐसे ही होने लगेगा। और आप जब आप रेगुलरिटी रखते हो, जब आप परमानेंट कॉन्सिस्टेंसी रखते हो, मौका ही नहीं देखते, आपने बना रखे वो डिसिप्लिन, वो आदत, वो कॉन्सिस्टेंसी, वो चरित्र जो बेस्ट है, तो वो आपको परमानेंट उठाता है, परमानेंट आपकी सफलता को दिखाता है। और वही आइडेंटिटी बनाने के बाद गिरते हैं जो रेगुलरिटी नहीं रखते, जो आइडेंटिटी तो बना लेते हैं। मैं इससे आगे की बात बता रहा हूँ आपको। आइडेंटिटी बनाना बड़ी बात नहीं, आइडेंटिटी को परमानेंट रखना बड़ी बात है। अमीर होना बड़ी बात नहीं, अमीरी को संभाले रखना बड़ी बात है। कोई भी इच्छा की आपकी प्राप्ति हो सकती है, मेन बात यह है कि आप उस चीज़ों को कैसे संभाल के रख पाते अपने आप को। या आप ड्राइविंग करते हो, गाड़ी चलाते हो, तेज चलाना आसान है, उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल। तो जितना चला सकते हो उतना कंट्रोल करना भी सीखें। उसको परमानेंट कैसे होता है, ये ट्रांसफॉर्म कैसे लाती है, आपने एक क्लियर जाना। तो अपनी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, गोल टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट लाती है, पर ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट लेकर आती है। अब आगे चलते हैं हायर स्टैंडर्ड। हायर स्टैंडर्ड आपको क्या बताता है? हायर स्टैंडर्ड आपको बताता है कि आपके स्टैंडर्ड ही आपकी रियलिटी की सीमा तय करते हैं। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपका सेल्फ इमेज चेंज होती है, तो आगे आपका क्या बन के तैयार होता है? इन दोनों से मिलकर आपका तैयार होता है स्टैंडर्ड, औकात, आपका विजन, आपका नज़रिया। आप खुद बन के तैयार होते हो, अब आप दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। जो आपकी सेल्फ इमेज होती है अच्छी बुरी, तो वह वो आपकी आइडेंटिटी बना देती है, आपका चरित्र बनाती है। उसके बाद आपका क्या तैयार होता है? स्टैंडर्ड।
आप दुनिया को देखने का नज़रिया बदलता है, आप अच्छे तरीके से देखते हैं, आपकी अच्छी आइडेंटिटी है, आप स्मार्ट तरीके से देखते हैं, आपकी स्मार्ट आइडेंटिटी है। आप रोना धोने तरीके से देखते हैं, परेशान होते हैं दुनिया को देख के, आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ इमेज फिर वही है। जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड बन चुका है, तो आपके स्टैंडर्ड ही आपकी रियलिटी सीमा तय करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइव एज योर फ्यूचर सेल्फ। ऐसे जिए जैसे कि आपका भविष्य अभी है। मैंने क्या बताया, ये बताने की चीज़ में जो मैं भी बता रहा हूँ, मैं इस पे एडवांस चीज़ें आपको साथ में बता रहा हूँ। जैसे कि आपको अभी से ऐसे मान लेना है कि वो चीज़ें अभी है, एक साथ सारी चीज़ें टाइम ट्रेवल की तरह भूत भविष्य वर्तमान सब यही है, एक ही टाइम में मौजूद है। अब आपको कौन सा पकड़ना है, प्रेजेंट? मैं तो कहूँगा प्रेजेंट रहें, ताकि आप होश में रहेंगे। जब आप होश में रहना जान जाते हैं, या आपको कुछ प्राप्ति करनी है, तो आप भविष्य की वो चीज़ पकड़ के उस प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें। और पास्ट की सारी बातों को भूल जाएं, क्या हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग पास्ट की बातों को याद रखते हैं और जीते रहते हैं पुरानी चीज़ों को। पुरानी चीज़ों को जीने से क्या होता है, पुरानी चीज़ों को जीने से वो होता है जो प्रेजेंट में चीज़ें प्रकट होती हैं। जब हम प्रेजेंट में हम कुछ भी हमारे दिमाग को ऑर्डर जाता है, तो वो चीज़ें प्रकट होते रहती हैं उसी समय के हिसाब से। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, वो चीज़ें प्रकट होती हैं, पर आपका दिमाग कहीं और है इस टाइम पर, तो चीज़ें वो चीज़ें बनेंगी। या आप दोनों जगह हो, तो आप घर के ना घाट के। आपका माइंड जहाँ पर होगा, आपकी पूरी सोच जहाँ पर होगी समझने की, आपके सामने वो चीज़ें बनेगी। आप भूत में, भविष्य में हो, तो भविष्य वाली चीज़ें आपके अलाइन कर रहे हो अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी सोच की वजह से, अपने माइंड के जरिए। और आप प्रेजेंट में इन चीज़ों को समझ रहे हो, तो आप इस चीज़ को अलाइन कर रहे हो। आप भूत पास्ट में किसी चीज़ को, दुख को, सुख को याद करके अलाइन कर रहे हो, तो आपकी वो चीज़ें सामने आएंगी। तो याद रखें, आप किस चीज़ को किस तरीके से अलाइन करते हैं, पास्ट को, प्रेजेंट को, या फ्यूचर को। जो भी चाहिए आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और आज के एपिसोड के हिसाब से बताऊं तो लाइव एज योर फ्यूचर, आज से वैसा सोचो, बोलो और एक्ट करो। मतलब कुल मिला के ऐसा जियो जैसा आप जीना चाहते हैं, भविष्य वाला। और भविष्य कहाँ है, यही है। आपको बस चूज करना है, जानना है कि मैं भविष्य में सेल्फ इमेज बनानी है कि मैं क्या हूँ और क्या बनूंगा 100 साल बाद, 10 साल बाद। उसको अभी से उस आइडेंटिटी को, उस चरित्र को, उस सेल्फ इमेज को बना के जीना शुरू कर दें। सिंपल, जैसा आप अपने अंदर मान लेंगे वैसी आइडेंटिटी बन जाएगी, वैसा जीवन आपका शुरू हो जाएगा जीना। और जब आपको वैसा जीना शुरू हो जाएगा, तो आपका हाइयर स्टैंडर्ड, आपकी औकात सबको दिखने लगेगी कि आप क्या हो। आप डरपोक अपने आप को माने बैठे हो सेल्फ इमेज में, उस आईने में, अपने नज़रों में। नज़र आप, जो वो आईना है वो आपकी नज़र है। अपनी नज़रों में आपकी जो भी होगी सेल्फ इमेज, वही आपकी आइडेंटिटी बनेगी, वही आपका स्टैंडर्ड, आपकी औकात बनेगा, वही आपका जीना शुरू होगा। आप अच्छी तरीके से जिए या डरपोक होकर जिए, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा जीते हैं वैसा आप बनने लगते हैं। या आप वैसे नहीं जियोगे, और जैसे दुनिया आपको दिखा रही है कि ये हकीकत है, और तो फिर आप या तो उनकी तरीके से आपका माइंड काम करेगा, या अपनी तरफ के से। तो याद रखें, दुनिया की तरीके से अपने दिमाग को, अपने आप को चलाना है, या अपने तरीके से चलाना है। अगर आप अपनी तरीके से चलाना है, तो अपनी सुने, अपने आप पर टाइम दें, दुनिया को छोड़ दें, दुनिया को भूल जाएं। आप खुद देखें, दुनिया आपके पीछे होगी। जब आप सफल होंगे, आप सक्सेस होंगे, आप चलेंगे, आपको लगेगा कि लोग हंस रहे हैं। वो उस आइडेंटिटी पर, उस इमेज पर आपको ध्यान नहीं देना। और ध्यान भी देना तो उतना देना है, उससे कहीं गुना अपने उस सच्चे बिलीफ पर ध्यान देना है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसको आप जीना चाहते हैं। तो जैसा वह व्यक्ति तुम बनना चाहते हो, वैसे ही सोचो, वैसे ही बोलो, वैसे ही देखो। क्योंकि ये जो आपका नज़रिया होगा, सेल्फ इमेज होगा, जीवन वैसा बनेगा। या दूसरे की सेल्फ इमेज से आप देखोगे कोई हंसता है, और आप सोचोगे वो तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, और आपने मान लिया अपनी सेल्फ इमेज में, फिर प्रकट वही होना है। तो खेल आपका है, घर आपका है, शरीर आपका है, दिमाग आपका है। चलाओ अपने हिसाब से, सुनो अपने हिसाब से,
दुनिया क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, आपके ऊपर हंस रही है, आपको गरीब बता रही है, आपको मानना ही नहीं है। वो उसकी उसका नजरिया है आपके लिए। आपका नजरिया अपने लिए क्या है? आप अपनी नज़र में हो बेकार, नहीं हो बेकार। आप अपनी नज़र में स्वस्थ हो, अमीर हो, जो भी आप चाहते हैं वो हो, तो फिर वैसे तरीके से रहो। आप दुनिया को, आप भी गलत सोचते हो तो दुनिया एक दूसरे के बारे में गलत सोचती है। सेल्फ इमेज किसी की क्या है, कई तो इतने बेहोशी में उनको पता ही नहीं। आधे तो ज़्यादा वो लोग हैं जो इस इन चीज़ों को, इस दुनिया को खराब करते हैं, खुद बेहोशी में हैं, दूसरों को गलत धारणाएं देते हैं, दूसरों को बेकार करते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं कहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब कुछ ना मिले तो संगत का याद रखो। आपकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। पहला स्टेप यही है। अच्छी संगत में बैठें तो आपको अच्छी इज्जत मिलेगी, अच्छा समझ मिलेगी, तो आपका माइंड और उनका जो सेल्फ नज़रिया है आपके लिए या अपने लिए, वो आपको एक आपकी औकात को बेटर करेगा, आपकी आइडेंटिटी को बेटर करेगा, आपकी सेल्फ इमेज को बेटर करेगा। आप बैठोगे ऐसे में जो एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, आप क्या बनोगे? आपका जीवन खराब। चाहे आप करोड़ों का व्यापार करते हो, चाहे आप कितने भी अच्छी फैमिली से हो, चाहे आप कितने भी अच्छे से रहते हो, सब बेकार हो जाएगा अगर आपकी संगत और आपकी ऊर्जा गलत हुई, दूषित हुई। तो उनको बचाने के लिए संगत जरूरी है। और जब आप इन चीज़ों को जान जाते हो, इन चीज़ों तक, तो आप खुद ही समझ जाओगे मुझे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या, कहाँ पे क्या हमें फोकस करना है, कहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना। इस दुनिया में रहते हुए आप जान जाओगे कि दुनिया में तो हो, पर आप दुनिया का खेल खेल के अपनी ज़िंदगी को बेटर कर रहे हैं, ना कि दुनिया के हिसाब से आप दुनिया को देखते। तो फिर आप समझ में आ जाएगा कि बॉस कैसे बनते हैं, जो 5% लोग हैं ये दुनिया को कैसे चलाते हैं, और इतने सारे लोग चलते कैसे हैं। आपको समझ में आ जाएगा और डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप जब 95% में थे तब आप क्या थे। आपको जब से ये एपिसोड, ये चैनल मिले, तो आप 5% में कैसे बदल गए। और जब आप मेरी जो बीच की बातें हैं जो मैं बताता हूँ एडवांस, तब आपको समझ में आएगा, या कईयों को समझ में आ रहा है जो दरबार से रिलेटेड है, कैसे हम उन 1% में आगे जो इन 99% लोगों को चलाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक चीज़ है, और इनके पीछे एक वही है सुप्रीम। तो आगे चलते हैं, फिर आपको हरिहर करते हैं। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट होती है ये आपने अच्छे से जाना, अब जानेंगे। आपने अच्छे से जाना कैसे आइडेंटिटी काम करती, कैसे सेल्फ इमेज और ये आपका सारा काम करेगा, कैसे हमें रहना है, कैसे हमारी स्टैंडर्ड बनता है। अब हम हमारी ऑडियंस शिफ्ट होगी। आई होप टू बिलीव बिकम से आई ऑलरेडी ऑपरेट। क्लियर? अब भी हम जाने कि हमने क्या सीखा, फिर हरियत करते हैं। सीजन 5 डे 180 180 के अंदर हमारी जो इन्फिनाइट आइडेंटिटी सिस्टम है, आइडेंटिटी सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर ये सीजन चल रहा है इन्फिनाइट। बनने के बाद भी हम क्यों गिर जाते हैं, यही है इन्फिनाइट का मतलब, कि कोई गिरे नहीं, उस असीम तक पहुंच जाएं, उस परम मेश्वर परमात्मा की बातें यहाँ होती हैं। क्योंकि आप किसका हिस्सा हो? आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। आप वही हो, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में। आपको मैंने कल बीच बीच में इन चीज़ों को, एडवांस चीज़ों को बताता हूँ। जो 5% 95% को चलाते हैं, जो मैं बातें बताता हूँ वो 1% इन 99% को चलाते हैं। तो आगे चलते हैं। इस एपिसोड में आपने सीखा कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे अपग्रेड करके अपनी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म करें। साथ में इन्फिनाइट की तरीके से ये भी जाना आपने किस तरीके से बनाए रखें। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सीखा आपने, सेल्फ इमेज अपग्रेड सीखा आपने, एडवांस लेवल पर सीखा कि दुनिया आप सीख तो लेते हो कैसे वो बिगड़ती हैं, कैसे किस तरीके से क्या कहानी होती है, वो भी मैंने समझाया आपको कि आपको क्या सुनना है, क्या देखना है। आपका माइंड को अपनी सुनानी है या दूसरे की सुनानी है, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं करोगे तो आपका माइंड दूसरे की सुनेगा। खाली दिमाग शैतान वाला। अपने ऊपर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा जरूर निकालना है, अपने आप पर टाइम देना है। अपनी अच्छी संगत, अच्छा माहौल, अच्छी चीज़ें अपने आसपास रखनी है। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा हो कई लोग अच्छे खासे होते हैं, हमारे जानकारी में था, उसने अपनी प्रॉपर्टी उस एरिया से इसलिए बेची कि वहाँ पर उसके बच्चे की परवरिश खराब हो रही थी।
क्योंकि बच्चे के माइंड में अगर जो चीज़ चली जाएंगी, चाहे वो कितना भी अच्छे परवरिश कर ले, बेकार हो जाएगा। इसलिए संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उन बच्चों को क्या पता। पर जब आप तक ये एपिसोड, ये सीज़न, ये चैनल आप तक पहुंचते हैं तो आप तो बहुत समझदार हो, आपको तो समझ में है कि हर संगत में कैसे रहा जाए। नहीं समझ में आ रहा था, सबसे बेसिक है अपनी संगत, अपना माहौल। और समझ में आ चुका है तो आप तो मास्टर बन चुके हो, आप उनको बदल दोगे। उल्टा इस लेवल तक आप बन चुके हो कि आप उन संगत को ही बदल के रख दोगे जो संगत दुनिया को बदलती है। या खुद गलत है तो उनको आप बदल के रख सकते हो। बस ये वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ के मास्टर हैं। और ऐसे लोग हों तो मेरे पास आएँ, मैं बदल के रखूँगा। उसकी कुछ टाइम टेबल होगा, फीस होगी। स्पेशल जो हमारा सेंटर है दिल्ली अंसार के अंदर, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं डेली। या रेगुलर अगर ऑनलाइन क्लास के ऊपर करेंगे तो उसमें वो वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे पूरी मशीन्स हैं, थीटा वेव के ऊपर ले जाना, डेल्टा वेव से कैसे इधर, कैसे आपके माइंड को शांत करना, कैसे आपको हिप्नोसिस करके आपके सबकॉन्शियस तक बातें पहुँचाना, कैसे स्मृतियाँ हटा हटा तो नहीं सकते, खैर वो तो दरबार ही कर सकता है। हम सिर्फ आपके जरिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप कितने सावधान हो सकते हैं, आप सावधान हो जाएं, समझदार बन जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दरबार की प्रक्रिया भी, और नॉर्मल जीवन में कैसे हम स्मृतियाँ, कैसे चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि हमारा दरबार साहब कहता है इंसान स्थिति परिस्थिति का गुलाम नहीं है, इंसान गुलाम है, दास है। किसके अंडर में तो काम करता है, वो है स्मृतियाँ। अभी तक इंसान सोचता होगा कि स्थिति का ऐसा समय था, समय सबका होता है, समय आ गया, स्थिति बन गई, गुलाम बन जाते हैं। नहीं, आपकी स्मृति जैसी होती है समय वैसा चलता है। आपकी स्मृति टॉप लेवल की है तो समय आपका टॉप लेवल का, स्मृति खराब है तो स्थिति आपका समय खराब है। सिंपल सा है, दरबार बताता ही है। दरबार आपको नहला धुला के साफ सुथरा खड़ा कर देता है। आप उसके बाद भी अपने आप को कीचड़ में गोते लगा के, नाले में गोते लगा के खड़े हो जाओ, कहीं और से गंदगी लेकर आ जाओ, तो इसमें दरबार का या आपका बेवकूफ़ी का इतना फ़र्क है। दरबार आपको कर रहा है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो दरबार से जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े वो भी, ये ऊर्जा एक जादू, एक चमत्कार की तरह है। जिनको नहीं पता कि जीवन कैसे बदल जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर संगति बनाएं, बहुत सोच समझकर कोई चीज़ सुने, देखें। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, बुरा ना देखो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। तभी गांधी जी को गांधी जी वाली मान्यता दी गई थी। हमारे नोटों में वो आते हैं, हमारे देश की करेंसी में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। इससे आप एक अलग जीवन जी सकते हैं। जब आप समझ में आपको आ जाएगा कैसे हम क्या सुने, क्या देखें, क्या ना देखें। क्योंकि दरबार आपको नहला धुला के खड़ा कर दिया, मैंने खड़ा कर दिया। अब आप अच्छी स्मृति है दरबार की तरफ से या मेरी तरफ से, जो दरबार से नहीं जुड़े, अच्छा जीवन, अच्छी आइडेंटिटी, कोई स्टेट बनाना जान गए, शुक्राना। चाहे इमेजिनेशन, चाहे कोई भी टेक्निक्स को यूज़ करके वो कर रहे हैं उस चीज़ को, प्रेजेंट में रहना, या क्वांटम जंप करना, या कण कण वाले, या जो भी आप कर पा रहे हैं। और आपने कॉन्सिटेंसी नहीं रखी और आप कुछ और करने लगे, किसी और की सुनने लगे, आप बैठने लगे ऐसे समाज में जहाँ दुखड़े गाए जा रहे हैं, या रोना है, या परेशान है, तो आपके दिमाग उस आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करेगा और फिर आप उन चीज़ों में गोते लगाने लगेंगे। ये भी नहीं करा, आप कहीं भी नहीं गए, आपके पास बहाना होगा हम तो कहीं नहीं गए। आपने देखा क्या टीवी पर, आपने यूट्यूब पर क्या देखा, आपने गाने कौन से सुने, सैड सुने, परेशान वाले सुने, आपने कौन सी वीडियोस, कौन से एपिसोड क्या देखा, गंद देखा, तो गंदी नाली की जो ऊर्जा आपकी दिमाग और जो खाली जमीन थी उस पर चली जाएंगी, और फिर आपके अंदर वही चीजें काम करने लगेंगी। इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। तो अपनी चीजें वो दिखाएं, अपने दिमाग को वो गाने सुनाएं, उस संगत में बैठें जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते ही नहीं, उस नाले में गोता क्यों लगाना। आपने क्या सोचा, गलत विचार आया और आप बाहर निकल गए, नहीं, नाले में गोता लगा लिया। अब उस विचारों की जो ऊर्जा है वो स्मृति या मेमोरी के तौर पर स्टोर हो जाती है, हमारे संस्कार, हमारे कारण, शरीर, मन, दिमाग पर छाप की तरह पड़ती है। और फिर वही स्मृतियाँ स्थितियाँ बनाती हैं, या आपकी आदत, आइडेंटिटी, आपकी औकात बना के रख देती हैं। और आप कहते हैं मैं ऐसे कैसे हो गया।
इसलिए कहता हूँ कॉन्सिस्टेंसी जो आपको इन्फिनाइट की तरफ ले जाएगा और आपको हायर स्टैंडर्ड फिर फ्रेमवर्क सीखा है। इसमें आपने सीखा फीचर सेल्फ एक्शन सीखा, आपने सीखा आइडेंटिटी बेस्ड सक्सेस सिस्टम। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो तब आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। जब आपने ये सब सीखा, आप दूसरों तक पहुंचाए और खुद भी करें। जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं कॉन्सिस्टेंसी लाएंगे, जब तक रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे, आप एक ऊंचाई से आकर वापस आ जाएंगे। उसको परमानेंट बनाने के लिए एक ऊंचाई चाहिए। ये हो गया दरबार हमारी तरफ से। पर दरबार की तरफ से कोई आइडेंटिटी, कोई स्मृति एक बार बना दी, उसको कोई हटा नहीं सकता। सिर्फ जब तक आप कोई गंदगी ना ले लें कहीं से, तो आपके ऊपर है ईमानदारी। तो हरिहर करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। जब तक के लिए हरिहर, नए एपिसोड में मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए।